दुनिया भर को कर्ज बांटने वाली दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका पर भी भारी भरकम कर्ज का बोझ है। कोरोना के कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। अमेरिकी इकोनॉमी भी इससे अछूती नहीं रही। यही वजह है कि अमेरिका पर कर्ज का बोझ दिन पर दिन बढ़ता चला गया। एक अमेरिकी संसद के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ $29 ट्रिलियन यानी 29 लाख करोड़ डॉलर का हो गया है। भारतीय इकोनॉमी से ये करीब 10 गुना ज्यादा है। 2020 में अमेरिका पर नेशनल डेट $23.4 ट्रिलियन था। इस हिसाब से हर अमेरिकी पर $72,309 यानी 52 लाख से ज्यादा का कर्ज था और अब हर अमेरिकी पर इस समय करीब $84,000 यानी 60 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है। अमेरिकी कांग्रेस एलेक्स मूनी ने कहा कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा चीन और जापान से लोन लिया है, जो उसका दोस्त भी नहीं है। उस पर भारत की भी लगभग $216 अरब की देनदारी बन रही है। मूनी ने कहा कि अमेरिका के लिए चीन हमेशा से कंपटीशन रहा है। उसने चीन और जापान दोनों से $1 ट्रिलियन का कर्ज ले रखा है। कर्ज के बढ़ते बोझ को ध्यान में रखते हुए मूनी ने $1.9 ट्रिलियन के नए राहत पैकेज का विरोध किया है। अमेरिका पर ब्राजील का भी $258 बिलियन का कर्ज है। साल 2000 में अमेरिका पर $6 ट्रिलियन का कर्ज था, जो ओबामा शासनकाल में दोगुना हो गया। जनवरी में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कोविड के चलते हुए नुकसान से इकोनॉमी को संभालने के लिए $1.9 लाख करोड़ का कोरोना वायरस पैकेज देने का ऐलान किया था। पैकेज में लोगों को दी गई सीधी आर्थिक राहत, कारोबारियों को दिया गया सपोर्ट और टीकाकरण योजना के लिए दी गई रकम शामिल है। मूनी के मुताबिक राहत पैकेज को मंजूरी देने से पहले सांसदों को जीडीपी और कर्ज के अनुपात को देखना होगा, जो खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। तो वहीं अगर भारत की बात करें तो सरकार ने इस बजट में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 12 लाख करोड़ का कर्ज बाजार से लेने का फैसला किया है। अभी सरकार पर कुल कर्ज 147 लाख करोड़ का है। नए वित्त वर्ष में कर्ज लेने की घोषणा के बाद ये आंकड़ा 159 लाख करोड़ रुपए का हो जाता है। चालू वित्त वर्ष में इकोनॉमी में 7.3% की गिरावट का अनुमान रखा गया है। आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष यानी 2020-21 के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी का 9.5% रखा है। अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 के लिए इस घाटे के अनुमान को जीडीपी का 6.8% रखा गया है। कोरोना संकट के बीच भारत ने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लिया है। वर्ल्ड बैंक को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मदद के लिए $75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लोन देने का ऐलान किया। वहीं भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए करीब 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी गई। सरकार को जरूरी कर्ज को लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले दिनों कहा था कि आरबीआई अगले वित्त वर्ष के लिए 12 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम सरकारी उधारी को बिना किसी बाधा के जुटा ले। दास ने कहा कि महामारी की असाधारण घटना के चलते राजकोषीय संतुलन तय लक्ष्य से डगमगा गया है। अधिक राजकोषीय घाटे के साथ महंगाई बढ़ती है और आमतौर पर आरबीआई भी सरकार को इस तरह की चिंताओं के प्रति आगाह करता है।